डियर स्टूडेंट्स, 67 बीपीएससी पीटी के लिए 20 टॉपिक्स लगातार आ रहा है। आज इसका छठा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। ये टॉपिक्स टेलीग्राम पे पहले ही आ चुका है, बल्कि आज मॉर्निंग में ही 2 बजे के आसपास ही टेलीग्राम पे आ चुका था। चूंकि कल ये नहीं आया था तो आज हमने दोपहर में ही इसे डाल दिया, तो लंबा समय मिला उन लोगों को जो टेलीग्राम पे थे और जिन लोगों ने ये टॉपिक्स को ले लिया है। अब यूट्यूब वाले थोड़े पिछड़ जाते हैं, चूंकि इसे आने में टाइम लग जाता है, चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। चलिए आज स्टार्ट लेते हैं 20 टॉपिक्स का। हिस्ट्री का पहला टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। इसमें 3 महत्वपूर्ण खंड हैं। एक तो शासक, प्रमुख शासक करना, उसके बाद मौर्य प्रशासन करना और फिर मौर्य कला। शासक में 3 प्रमुख शासक है और तीनों के समय बहुत सारे घटनाक्रम है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, यानी अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पिता बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार मगध का प्रमुख शासक था, लेकिन बिंदुसार अशोक के पिताजी हुए। चलिए इन तीनों को ही समझना है, उसके प्रशासन और फिर इनके बहुत सारे लेख अभिलेख। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म दल है। आज गर्म दल का मतलब हो गया 1905 से लेकर 1919 के बीच का घटनाक्रम। इस समय कांग्रेस में बहुत सारे हलचल हुए। 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ और कहा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसका बहुत महत्वपूर्ण खंड था। उसके बाद 1907 में कांग्रेस में फूट हुई। उसके बाद 1908-9 में बीच में कुछ शांति है। 9 में मॉर्ले मिंटो सुधार आ गया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। उससे पहले 1909 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड हुआ। 1914 में विश्व युद्ध हो जाता है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक समझौता होता है, साथ ही होम रूल लीग आंदोलन चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण काल है ये राष्ट्रीय आंदोलन का, गर्म दलीय फेज 1905 से लेकर 1919, यानी बिफोर गांधी। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्वालामुखी, पर्वत और पठार है। तो ज्वालामुखी पर प्रश्न रेगुलर आता है बीपीएससी में, इसे अच्छे से कीजिएगा। तो सक्रिय हो गया, मृत हो गया और सुषुप्त ज्वालामुखी, इनके अलग अलग एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय मृत ज्वालामुखी पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, जो मृत है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको मेनली मानसून करना है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून को करना है। नॉर्वेस्टर किसे कहते हैं, काल बैसाखी किसे कहते हैं, मैंगो शावर किसे कहते हैं, तो ये सब आपको मानसून संबंधित और जलवायु को करना है। जलवायु में ला नीना और अल नीनो भी करना है, जेट स्ट्रीम भी आपको करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कोपिन का जलवायु वर्गीकरण। CWG किस क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में राज्य की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को कर लीजिए। उनका चुनाव कैसे होता है, राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है और मुख्यमंत्री। उसके बाद इकोनॉमी में आज लोकवित्त है, यानी पब्लिक फाइनेंस है, जिसमें बजट और राजकोषीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम छोटा सा 1 पेज में ये टॉपिक है। फिजिक्स में गति है, मोशन है, ये एक बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट है। जितना आप कर पाइए ये आपकी उपलब्धि है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें ही काफी समय लग सकता है। ये सारे टॉपिक्स बड़े ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत समय मांगते हैं, बड़े बड़े हैं। इसे कर पाना आपकी बहादुरी का ये प्रमाण है, और साथ ही इसका रिवार्ड भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। फिजिक्स का दूसरा टॉपिक पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, बॉयंसी है यानी उत्प्लावनता है और दाब है। इससे संबंधित सिद्धांतों को भी करना है और इसके प्रभाव करना है, इसकी विशेषताएं करना है। केमिस्ट्री में दहन और ईंधन है, फ्यूल और कंबशन है। फ्यूल में सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, साथ ही कंबशन के अलग अलग प्रकार। उसके बायोलॉजी में आज बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी के जितने पार्ट्स इसमें भाग लेते हैं, ये सारे तंत्र को समझना है। कुछ दिन तंत्र को लेकर हम लोग चलेंगे। उसके बाद बायोलॉजी में जैव विकास है, दूसरा टॉपिक। अगेन एक ही पेज में है, 1 या 1.5 पेज में ये आ जाएगा। इसमें मेनली आपको जैव विकास समझना है, यानी चार्ल्स डार्विन को समझना है, ह्यूगो डिवरीज को समझना है, लामार्क को समझना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है। बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल, 2 टॉपिक्स हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह, तो इससे तो एक क्वेश्चन एकदम तय है, इससे तो आना ही आना है। यूजुअली इससे बनने वाले क्वेश्चंस आते हैं, आसान आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे टैक्स सिस्टम वहां किस प्रकार का था, है ना। उसके बाद बिहार भूगोल में भौगोलिक संरचना हमने उठाया है, ये और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, और ये बड़ा है इसलिए हमने इसे छोटा कर दिया। उत्तरी बिहार केवल कर लीजिए, केवल नॉर्थ बिहार। उसके 2000 की जनगणना में जनसंख्या है, पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, और पहला राज्य तो छोड़ दीजिए, कई बार सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूछ देता है, तो केवल 3 कर लीजिए, और सबसे कम। उसके बाद करंट के 6 टॉपिक्स हैं, परिवर्तित नाम और जीआई टैग है। जीआई टैग तो आता ही रहता है, इसका लेटेस्ट कर लीजिए। ये सारे मैगजीन में, जो भी पॉपुलर मैगजीन है, सब में इंडेक्स में ही दिया हुआ है, और उससे आप पेज पर जाकर जीआई टैग कर सकते हैं, यानी ये सारा हेडलाइन में आपको दिख जाएगा। उसके बाद कल हमने क्रिकेट लिया था, आज टेनिस हमने लिया। 2021-22 के प्रमुख टेनिस, जैसे डेविस का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 4 ग्रैंड स्लैम है, ये सब तो है ही। एटीपी, तो ये सारा आप महत्वपूर्ण खेल जिसमें टेनिस के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट 21 और 22 में हुए, ये आप कर सकते हैं। सब एक जगह दिया हुआ, सब मैगजीन में है। उसका युद्धाभ्यास है, अगेन युद्धाभ्यास पर भी क्वेश्चन आया था, दोस्ती युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है, भारत का, मालाबार, ये सब तो है इंपॉर्टेंट। करंट डेट वाइज में आज मई 2022 है,
डेट वाइज करंट, मंथ वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो आज मई मंथ का 2022 का कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंथ है। उसके बाद बिहार के 2 टॉपिक्स हम लोग करते हैं। आर्थिक समीक्षा को हमने फिर लिया है 2021-22 का। ये आर्थिक समीक्षा और बजट रेगुलर करते रहना है, जितना समय आपको मिले ये हम रिपीट भी करते रहेंगे। आर्थिक समीक्षा बिहार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विधानसभा चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव और पॉलिटिक्स बिहार के बीपीएससी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का विधानसभा चुनाव करना है। ये था आज का 20 टॉपिक्स। कल फिर एक नया 20 टॉपिक्स आएगा। इसे आपको जहां तक संभव हो करना है। हालांकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से और बहुत ही जोशीले अंदाज में इन टॉपिक्स को कर रहे हैं और इसका लाभ उनको एग्जाम में मिलेगा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस के रूप में दिखेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।